हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे कि क्लास 9 आप पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में जो आपकी वीकनेस रही है, जो कमियां रही हैं, तो क्लास 10 शुरू करने से पहले आज हम वो क्लास करेंगे कि जिसमें हम 9th का बेसिक देखेंगे। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सबसे पहले एलिमेंट आपको याद होनी चाहिए। 1 से 20 तक आपको एलिमेंट याद होनी चाहिए। और फिर बात करेंगे आयन के बारे में कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो आज हम 9th का बेसिक करने वाले हैं। तो क्लास 10 शुरू करने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको 10th क्लियर होगी अच्छे से। तो 10 अगर हम बात करते हैं क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 की, तो उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और वहां पर बार बार आपको फॉर्मूले आएंगे, तो फॉर्मूले आपको बनाने भी आने चाहिए और याद भी होने चाहिए। इस तरीके से आपको 1 से 20 तक एलिमेंट लर्न होने चाहिए और इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। तो आज हम सब यही देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अगर हम बात करें आपसे, तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले एलिमेंट के बारे में। आपको 1 से 20 तक एलिमेंट याद होनी चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें आपसे, तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो, एलिमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो, आपको कोई एलिमेंट एक्स है यहाँ पे, और मान लिया कोई एलिमेंट एक्स है यहाँ पे। अब देखो, एक्स तो एक वेरिएबल की तरह है, आप ऐसा समझिए रिप्रेजेंटेशन है जैसे। तो एक्स मान लो कोई एलिमेंट है यहाँ पर, एक्स कोई एलिमेंट है यहाँ पर, और हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? तो ऐसे करा जाएगा। देखो, नीचे इसका एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर उसका एटॉमिक मास होगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। आप बस डायरेक्ट ऐसे समझिए, जहां पर जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए एटॉमिक मास को, यानी कि एटॉमिक नंबर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए को बोलते हैं एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार। ये चीजें हम बोलते हैं। तो स्टैंड इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें आपसे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 1H1, तो 1 क्या है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? 1 क्या है यहाँ पे ऊपर वाला? एटॉमिक मास। और H किसका सिंबल है? ये हाइड्रोजन का सिंबल है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आपको बस थोड़ा सा समझ लेना कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, और एलिमेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे, और इनके आपको 1 से 20 तक याद होनी चाहिए एलिमेंट। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, 1H1 ये क्या है? हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर 1H2, तो पहले नंबर पर क्या आता है? हाइड्रोजन। 20 तक हम देखेंगे। सेकंड नंबर पर आता है हीलियम। क्या आता है? हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। आपको एटॉमिक नंबर जरूर याद करने हैं, आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए इनके। हीलियम He को क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। अगर हम बात करें आपसे नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पर आता है लिथियम, Li, जिसका सिंबल है Li और एटॉमिक मास है 7। तो Li को बोलते हैं लिथियम। क्या बोलते हैं? लिथियम। तो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, Li को बोलते हैं लिथियम। अगर हम नंबर 4 की बात करते हैं, तो नंबर 4 पर आता है बेरिलियम, जिसका सिंबल होता है Be और एटॉमिक मास होता है इसका 8। आप एटॉमिक मास याद करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन आप एटॉमिक नंबर जरूर याद करें, आप इनके सिंबल जरूर याद करें। आपको 1 से 20 तक एलिमेंट लर्न करने होंगे, तभी आप आगे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो बेरिलियम से बोलते हैं बेरिलियम। अगर हम नंबर 5 पे बात करते हैं, तो नंबर 5 पे आता है बोरोन, और जिसका सिंबल होता है बी। बी किसका सिंबल है? बोरोन का। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 10। वो होता है 10। देखो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन को समझिए। हमने क्या देखा कि एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। नीचे जो होता है इसके एटॉमिक नंबर लिखा होता है और ऊपर इसका एटॉमिक मास लिखा होता है, जहां पर जेड जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो, हमने देखा कि नंबर 1 पर क्या है? हाइड्रोजन। देखो, आपको 20 तक एलिमेंट याद कराएंगे हम। पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। तो H को बोलते हैं हाइड्रोजन। H क्या है? इसका सिंबल है। H क्या है? सिंबल हाइड्रोजन का। नंबर 2 पर आता है हीलियम। नंबर 2 पर हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2, एटॉमिक मास 4। अगर हम नंबर 3 पर बात करते हैं, तो नंबर 3 पर आता है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 और एटॉमिक मास 7 है। इसी तरीके से नंबर 4 पर क्या आता है? बेरिलियम, जिसका सिंबल क्या है? Be, और इसका एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास भी 8 है इसका।
यानी कि अगर नंबर 5 की बात करें तो बोरोन, नंबर 5 पे बोरोन, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 5, और 10 इसका परमाणु बाहर है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो तो अगर हम बात करते हैं आगे नंबर 6 पर, तो नंबर 6 पर आता है कार्बन। क्या आता है कार्बन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अब देखो हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, आपको केवल एटॉमिक नंबर याद करने हैं। तो सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन। अगर हम नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर आता है आपका नाइट्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है, एन। क्या होता है, एन, नाइट्रोजन। अगर हम नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पर आता है ऑक्सीजन, इसका सिंबल होता है ओ। क्या होता है, ओ, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। अगर हम नंबर 9 की बात करते हैं आपसे, तो नंबर 9 पर आता है आपका फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है एफ। तो इस तरीके से स्टैंड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम नंबर 10 की बात करते हैं तो नंबर 10 पर आता है आपका न्यून। क्या आता है, न्यून, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 10, परमाणु क्रमांक 10, और इसे बोलते हैं न्यून। क्या बोलते हैं, न्यून। तो सबसे इंपोर्टेंट होता है 11वें नंबर पर सोडियम, इस पर हम आपको निशान लगा देते हैं। तो 11वें नंबर पे क्या आता है, सोडियम। ये बहुत इंपोर्टेंट है, आप इसके नाम याद रखिए, इसका सिंबल भी Na इसका सिंबल होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 11। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। देखो हमने आपको बताया एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, नीचे इसका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर इसका एटॉमिक मास होता है। तो एक्स तो एक एलिमेंट की तरह है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझिए, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है 1। अगर आपसे पूछा जाता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, हीलियम का सिंबल क्या है He। अगर लिथियम का आपसे परमाणु क्रमांक पूछा जाता है तो कितना है 3, और लिथियम का सिंबल क्या है Li। अगर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर क्या आता है बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल क्या है Be, परमाणु क्रमांक कितना है 4। अगर बात करें बोरोन, तो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, और इसका सिंबल क्या है बी, बोरोन क्या बोलते हैं, इसका सिंबल है बी। नंबर 6 पे आता है कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है सी, सिंबल का मतलब इसका प्रतीक, इसे रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, तो कार्बन का सिंबल सी। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है इसका 6। इसी तरीके से नंबर 7 पर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है इसका 7। अगर हम नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पर आता है ऑक्सीजन। क्या आता है, ऑक्सीजन, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 यानी कि। अगर 9 की बात करें तो 9 पे आता है फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है एफ। अगर नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर आता है न्यून, परमाणु क्रमांक कितना है 10, यानी कि परमाणु क्रमांक का मतलब है उसका कौन सा स्थान है पीरियोडिक टेबल में, बस ये आपको समझ लेना है। नंबर 11 पर क्या आता है सोडियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे समझिए, इसका सिंबल क्या होता है Na। क्या होता है, Na। इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो नंबर 12 पर क्या आता है, नंबर 12 पर आता है मैग्नीशियम। देखो आपको ये एलिमेंट याद होनी चाहिए, तभी हम आपको फॉर्मूले बनाने सिखाएंगे, तभी आपको हम फॉर्मूले बनाने सिखाएंगे। तो नंबर क्या 11 पर क्या आता है, देखो 11 हमने देख चुका है, हम देखते हैं 12। तो 12 पर आता है मैग्नीशियम। क्या आता है, मैग्नीशियम। और नंबर 13 पे कितना क्या आता है, नंबर 13 पर आता है एल्युमिनियम। क्या आता है, एल्युमिनियम। नंबर 14 पे क्या आता है, नंबर 14 पे आता है सिलिकन। क्या आता है, सिलिकन। अगर नंबर 15 की बात करें तो नंबर 15 पर क्या आता है, फास्फोरस। अगर नंबर 16 की बात करते हैं तो उस पर आता है सल्फर। अगर नंबर 17 की बात करें तो नंबर 17 पे क्या आता है हमारा क्लोरीन। और नंबर 18 की बात करें तो इस पे क्या आता है आर्गन। देखो इस तरीके से इनके नाम लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का सिंबल बताइए, मैग्नीशियम का प्रतीक बताइए, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बताइए, तो परमाणु क्रमांक कितना है 12। कितना है 12। और Mg को क्या बोलते हैं हम, Mg को हम बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं Mg को, मैग्नीशियम। इस तरीके से याद रखिए, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 12। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या है सर Al, और इसका नाम क्या है, Al को बोलते हैं एल्मोनियम। क्या बोलते हैं, एल्मोनियम। अगर हम SI की बात करें तो SI किसका सिंबल है, ये सिंबल है सर सिलिकन का। किसका सिंबल है, सिलिकन का। परमाणु क्रमांक कितना होता है 14। तो SI किसका सिंबल है सर, सिलिकन का। अगर हम Fe की बात करें तो इसे बोलते हैं फास्फोरस। कितना परमाणु क्रमांक है 15। कितना है 15, फास्फोरस। अगर हम बात करते हैं Sk यानी कि सल्फर, कितना परमाणु क्रमांक है 16, तो इसे बोलते हैं सल्फर। अगर हम नंबर 7 की बात करते हैं तो क्लोरीन, नंबर 7 पर कितना है क्लोरीन, क्लोरीन को Cl बोलते हैं। क्या है इसका, क्लोरीन। अगर नंबर 18 की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं आर्गन। क्या बोलते हैं हम इसे, आर्गन। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा।
हमने 18 तक देख लिए हैं। अब बात करते हैं नंबर 19 की। तो 19 पर क्या आता है? 19 पर आता है के, यानी कि पोटेशियम। क्या बोलते हैं हम? पोटेशियम। और अगर नंबर 20 की बात करें तो इस पर आता है कैल्शियम। तो 20 तक ही आपको लर्न करने हैं। कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 20। तो स्टैंड हमने ये सब चीजें देखी। देखो हमने 20 तक एलिमेंट देखे, ये आपको याद होनी ही चाहिए। अगर आप क्लास 10 में आ चुके हैं तो पहले आप इन्हें याद करें, फिर आगे का पढ़ें। तो हम सबसे पहले हमने देखा कि इसका सिंबल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप परमाणु बाहर हटा दीजिए, आप अभी फिलहाल में परमाणु बाहर हटा दीजिए, हम परमाणु बाहर हटा देते हैं। देखो यहाँ पर तो हमने केवल अभी परमाणु क्रमांक याद करें, परमाणु बाहर भी हम यहाँ याद करा देंगे, तो आप अभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने हटा दिए। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है सर? हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। और हाइड्रोजन का सिंबल जब H है सर, तो H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है सर? 1। यानी कि इसका जो ये कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर है, पहले नंबर पे है। इसका मतलब ये है। अगर नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे क्या है सर? हीलियम। क्या है? हीलियम। इसका सिंबल क्या है? He। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2। कितना है? 2। अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 पर है सर लिथियम। परमाणु क्रमांक कितना है? 3। परमाणु क्रमांक अगर 3 है तो Li को बोलते हैं लिथियम। Li किसका सिंबल है सर? लिथियम का, ऐसे बोल सकते हैं। अगर नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 पर क्या है सर? बेरिलियम। क्या है? बेरिलियम। अगर बेरिलियम के सिंबल की बात करें तो वो होता है Be। अगर नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पर आता है बोरोन, और बोरोन का सिंबल होता है 5, परमाणु क्रमांक होता है 5। अगर नंबर 6 की बात करें हम आपसे, तो नंबर 6 पर क्या आता है हमारा? नंबर 6 पर आता है हमारा कार्बन। क्या आता है? कार्बन। और कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है सी। क्या होता है? सी। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कि छठे नंबर पर है, ऐसे कह सकते हैं आप। अगर नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर है सर नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नंबर 7 पर क्या है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो क्या होता है? O होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है सर? F होता है, F। अगर इसकी बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, वो कितना होता है सर? 9 होता है। अगर नियोन की बात करें तो नियोन का सिंबल क्या है यहाँ पर? Ne। और नियोन को Ne इसका सिंबल है, और इसका परमाणु क्रमांक हमारा 10 है। कितना है? 10। अगर नंबर 11 की बात करते हैं 11, तो 11 पर आता है हमारा सोडियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। इसका जो सिंबल है वो Na है, और यहाँ पे सोडियम है। तो ये नाइट्रोजन वर्ड से लिया गया है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ये हम आगे बताएंगे आपको। 12 नंबर पर क्या आता है हमारा? मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है सर? Mg। क्या होता है? Mg। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है सर? Al। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। मैग्नीशियम का 12। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है सर? 14। और इसका सिंबल क्या है सर? Si। क्या है? Si। अगर फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का सिंबल है P, और परमाणु क्रमांक है 15, और इसे बोलते हैं हम फास्फोरस। अगर सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का सिंबल है क्या है? S। और इसका इसे यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 16 है। क्लोरीन की बात करें तो 17 है। आर्गन की बात करें तो 18 है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। आर्गन का सिंबल होता है Ar। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी आप याद रखिए, पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम का सिंबल होता है के। पोटेशियम का सिंबल के। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है सर? 20। और इसका जो सिंबल है वो क्या है सर? Ca। और इसे बोलते हैं हम कैल्शियम। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमने आपको क्लास में याद करा दी। आप केवल 2-3 बार इन्हें प्रैक्टिस करें, आप याद हो जाएंगे। आपको 20 तक एलिमेंट याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से डाउट क्लियर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपसे देखो आपसे अगर किसी भी क्वेश्चन में ये चीजें पूछ जाती है कि आप किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो ये चीजें आपको सिखाते हैं हम। 2-4 एग्जाम्पल लेंगे, 2 से 4 एग्जाम्पल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप 1 से 20 तक किसी का भी 1 से 20 तक किसी भी में भी एलिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी के साथ में। तो हम आपको बताएंगे। फिर हम देखेंगे आयन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमने आपको देखो रिप्रेजेंटेशन करना सिखाया था अभी, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे
सबसे पहले हमने देखा कि एलिमेंट को लिखा कैसे जाता है, तो ये हमने इसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया और उन्हें याद कर लिए। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट में। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अभी हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट देखा था। देखो कि कोई एलिमेंट मान लो एक्स है, यहाँ पे इसके जेल एटॉमिक नंबर है और ए क्या है सर, इसका एटॉमिक मास है। कुछ इस तरीके से हमने अभी देखा था। अगर हम आपसे बात करते हैं सर, तो जो जेल है सर, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं आपको बताया था अभी हमने। और ए सर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को। इनकी जेल की अगर हम बात करें तो जेल का तो सिंबल है, ये किसका है, ये है परमाणु क्रमांक का। और ए किसका है सर, ये है परमाणु बाहर का, परमाणु बाहर का। ए किसका है, परमाणु बाहर का। अब देखो ये नए टर्म आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम समझने वाले हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में E माइनस से दिखाएंगे, प्रोटॉन को P प्लस से दिखाएंगे और N0 से हम न्यूट्रॉन को दिखाएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये 5 चीजें हम आज देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखो जेल, आपको कहीं पर भी अगर जेल लिखा मिलता है तो उसका मतलब आप समझ जाइए क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, परमाणु क्रमांक को। अगर आपको कहीं पर भी ए लिखा मिलता है तो ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, परमाणु बाहर। अगर आपको ई माइनस मिलता है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर P प्लस मिलता है तो ये होता है प्रोटॉन, और अगर N0 मिलता है तो ये होता है न्यूट्रॉन। ये आपको हम फिजिक्स में बताएंगे ये सब चीजें, कि माइनस, प्लस और जीरो क्यों आ रहा है। तो ये सब चीजें हम आपको फिजिक्स में बताएंगे। अभी आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए आपको बस ऐसे बता देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो ई माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ई माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। P प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, P प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है सर प्रोटॉन को। अगर हम बात करते हैं N0 की, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूट्रॉन को। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। E माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, P प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन और N0 का मतलब होता है न्यूट्रॉन। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। ये सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हम किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालें, ये हम देखने वाले हैं। ये चीजें हम देखने वाले हैं। एलिमेंट को हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, तत्व बोलते हैं। एलिमेंट को हम तत्व बोलते हैं। जेड को परमाणु क्रमांक, ए को परमाणु भार, ई माइनस को इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, पी प्लस को आप प्रोटॉन बोल सकते हैं और N0 को आप न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेते हैं वही, पहले नंबर पर हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन। क्या आता है, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से देखो, हमने आपको एटॉमिक मास भी सिखा देंगे हम यहाँ पर। तो H, अब आप ये बताइए H किसका सिंबल है, H किसका सिंबल है सर, ये है हाइड्रोजन का। किसका सिंबल है सर, ये हाइड्रोजन का। किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का। तो H अगर कहीं भी लिखा मिलता है आपको, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, देखो आपको 5 चीज फाइंड करनी है। एक तो जेल की वैल्यू पता करनी है आपको, एक ए की वैल्यू निकालनी है, एक आपको ई माइनस की वैल्यू निकालनी है, एक आपको पी प्लस की वैल्यू निकालनी है और एक आपको N0 की वैल्यू निकालनी है। ये चीजें आपको फाइंड करनी है हाइड्रोजन में। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे आप सब जानते हैं सी, सी क्या है सर, कार्बन। सी क्या है सर, कार्बन। और कार्बन का सिंबल क्या होता है सर, सी। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, यानी कि परमाणु क्रमांक 6। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू, ई की वैल्यू, पी की वैल्यू और एन की वैल्यू। आप 2 एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर करिए, फिर आप 1 से 20 तक खुद निकालिए। आपका ये सेल्फ वर्क हो, खुद वर्क करना है आपको ये। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझते हैं, बहुत ध्यान से आप समझे से, कि हम इन्हें कैसे निकालें। देखो जेड हमें किस चीज की वैल्यू पूछी गई है, एटॉमिक नंबर पूछा गया है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये चीजें हमें फाइंड करनी है। अब हम सर कैसे फाइंड करें? देखो हमने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन समझना। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप 90% क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लेंगे। तो देखो आप इसका कंपेयर करिए, आप इसका कंपेयर करिए इससे, आप इसका कंपेयर करिए इससे, जेड और ए से। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, जेड, तो जो नीचे लिखा हुआ है वो जेड की वैल्यू है। ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, ए, तो ए क्या है, परमाणु भार, तो परमाणु भार की वैल्यू है। तो जेड आप ये समझिए, तो नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 का अगर एच, आप इस तरीके से इसका कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे, और हमने यहाँ पे लिखा 1H1, वो आप कंपेयर कर लीजिए। देखो बहुत ध्यान से देखा आप, तो यहाँ पर जेड की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, और ए की जगह यहाँ पर 1 है, और एक्स की जगह यहाँ पे एच है। तो हमने यही तो बताया था आपको कि ये तो सिंबल है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 1, और जेड की वैल्यू भी 1। तो ऐसे कह सकते हैं हम जेड की जो वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि परमाणु क्रमांक हमेशा वो होगा जो नीचे लिखा होगा, एलिमेंट के जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। वो किसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी जेड की। क्या होगी वो जेड की वैल्यू होगी। अगर हम आपसे बात करते हैं कि ए की वैल्यू हमेशा वो होती है जो ऊपर लिखी होती है, तो वो भी कितनी है सर, 1, वो भी होती है 1। तो हमने जेड और ए का मान निकालना तो सीख लिया। अगर अब सर हम ई, पी और एन का मान कैसे निकालें, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालें, ये चीजें आपको समझनी है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो अगर किसी भी एलिमेंट में, अब हम बात कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट में, तो एलिमेंट में ये सब चीजें इक्वल होती है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी एलिमेंट में, अगर आप जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसमें ए की वैल्यू भी और पी की वैल्यू भी इक्वल होगी। क्या होगी सर, इक्वल होगी। देखो आप बहुत ध्यान समझे, अगर आपको जेड की वैल्यू पता चल जाती है तो उसमें ए की वैल्यू भी सर और पी की वैल्यू भी इक्वल होती है। सर हम जेड की वैल्यू तो हमें मालूम है, हम जान चुके हैं, ई भी निकाल सकते हैं और पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आप जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेड की वैल्यू आई 20, अगर आपको जेड की वैल्यू, परमाणु क्रमांक 20 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे, क्योंकि ये बराबर है तीनों चीज। अगर जेड की वैल्यू 20 है तो ए की वैल्यू भी 20 होगी और पी की वैल्यू भी 20 होगी। यानी कि ए काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, पी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को। तो ये दोनों चीजें इक्वल होती है, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब सर न्यूट्रॉन कैसे निकालें, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है सर कि सब आप ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं सर, ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि आप एटॉमिक मास में से, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए। या आप ऐसे कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि जो ऊपर लिखा हुआ है आप उसे नीचे वाले घटा दीजिए। देखो ए कहाँ है, ऊपर लिखा हुआ है, और जेड नीचे, तो ए में से जेड घटा दीजिए, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से आप नीचे वाला घटा दीजिए। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो आपने बताया सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालते हैं कि अगर आपको जेड की वैल्यू पता चल जाती है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं सर। तो जेड की वैल्यू कितनी है सर, 1, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे, क्योंकि जेड की वैल्यू के इक्वल होते हैं। अगर जेड की वैल्यू आपके पास 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तीनों ये चीजें इक्वल होती हैं, ये तीनों चीजें इक्वल होती है। जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू और पी की वैल्यू किसी भी एलिमेंट में ये इक्वल होती है। अब ई की वैल्यू आप ला चुके हैं और पी की वैल्यू भी आप ला चुके हैं। लेकिन अब अगर आप बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे लाएंगे आप, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे लाएंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका हमने आपको बताया कि ए में से जेड को घटा दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी है सर, क्या बताया आपने, ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू सर यहाँ पर कितनी है, 1, और जेड की वैल्यू भी 1, तो 1 में से 1 गए तो यहाँ पर आया 0। तो ऐसा कोई, देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, तो एन की वैल्यू आएगी सर 0, कितनी आएगी 0, तो न्यूट्रॉन कितने हैं 0, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होते, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमने सीखा कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालें, एटॉमिक मास कैसे निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें। अब आप ये आसानी से कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट में निकाल सकते हैं। जैसे हम कार्बन में देखते हैं, देखो तो इसे रफ कर लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी एलिमेंट में जेड की वैल्यू सर, ए की वैल्यू सर और पी की वैल्यू सर, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका सर आपने बताया, ए में से जेड को माइनस कर दीजिए या आप न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जेड की वैल्यू। तो कंपेयर करिए, जो नीचे लिखा हुआ होगा वो जेड की वैल्यू होगी, डायरेक्ट लिखना सीखिए। ए की वैल्यू क्या होगी, जो ऊपर लिखा होगा वो कितना है 12। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, जेड के इक्वल होते हैं। अगर जेड की वैल्यू 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। पी की वैल्यू क्या होगी सर, अगर जेड की वैल्यू 6 है तो पी भी, प्रोटॉन भी 6 ही होंगे।
अब न्यूट्रॉन कैसे निकालें सर? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये है कि आप ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें से आप नीचे वाले को घटा दीजिए। तो 12 में से 6 घटा दीजिए, तो 12 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमने देखो इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, हमने प्रोटॉन निकालना सीख लिया, हमने न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, हमने एटॉमिक नंबर पहचानना सीख लिया, एटॉमिक मास निकालना पहचानना सीख लिया। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये पांचों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके बार बार यूज होगी, आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आपको फिजिक्स में भी ये यूज होगी, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया। देखो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल समझना आपके लिए। फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे करने के लिए, फिर आप उन्हें खुद से ट्राई करिए और उसका आंसर कमेंट में आपको बताना है। देखो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लास 9 में जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताया, फिर आपको क्लास 10 में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको 1 से 20 तक एलिमेंट जरूर याद करने हैं, तभी आप क्लियर कर पाएंगे सब चीजें, और आपको फॉर्मूले बनाने में भी सीखने हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, तो हम लेते हैं देखो सोडियम। क्या लेते हैं? सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और एटॉमिक मास होता है 23, और Na को आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। इसे आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? ये 5 टर्म आपको फाइंड करनी है। जेड की वैल्यू निकालनी है आपको, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। ये सब चीजें आपको फाइंड करनी है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से ट्राई करें। तो स्टेट आपने कर लिया होगा। अब आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे। तो आपको क्या निकालना है सर? आपको निकालना है एटॉमिक नंबर, यानी कि जेड की वैल्यू। आपको ए की वैल्यू चाहिए, आपको ई की वैल्यू चाहिए, आपको पी की वैल्यू चाहिए, और आपको एन की वैल्यू चाहिए। यानी कि आपको परमाणु क्रमांक चाहिए, आपको परमाणु भार चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपको प्रोटॉन चाहिए, आपको न्यूट्रॉन चाहिए। ये 5 चीजें आपको निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको सिखाया था, कंपेयर कर लीजिए। आप डायरेक्ट कंपेयर करिए। अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे किससे कंपेयर करिए? आप इससे कंपेयर कर लीजिए। देखो हमने आपको बताया था जेड नीचे लिखा होता है और ए ऊपर होता है। तो जेड की वैल्यू 11 है और ए की वैल्यू 23 है। जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 11, और ए की वैल्यू यहाँ पे 23। ए हमेशा ऊपर होगा, ए की वैल्यू 23। अब आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो सर हमने सीखा था कि किसी भी एलिमेंट में जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू और पी की वैल्यू इक्वल होती है। ये तीनों चीजें क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर जेड की वैल्यू कितनी है? जेड की वैल्यू 11 है, तो ए की वैल्यू भी कितनी होगी सर? 11। पी की वैल्यू भी कितनी होगी सर? 11 होगी। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप? ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 23 माइनस 11, तो कितना आ चुका है? 12। कितना आ चुका है? 12। तो जेड की वैल्यू आई है हमारी 11, और हमारी अगर ए की वैल्यू की बात करें तो वो आई है 23। अगर ए इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, और न्यूट्रॉन 12 है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखो आपको इसमें क्या बताने हैं? आप सब जानते हैं मैग्नीशियम किसका सिंबल होता है? Mg का। Mg क्या बोलते हैं हम? मैग्नीशियम। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो आप इसमें क्या फाइंड करना है? Zl की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू, P की वैल्यू, N की वैल्यू और A की वैल्यू। ये सब 5 चीजें आपको फाइंड करनी है, और इसका आंसर आपको कहाँ देना है? आप सब जानते हैं, कमेंट में बताना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। Al, यानी कि आप ऐसे कर लीजिए, आप पोटेशियम में बताइए। इसका एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास 23 है। इसमें भी आपको यही बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उसका एटॉमिक मास, परमाणु भार कैसे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है।
कि मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितनी ई की वैल्यू है, कितनी पी की वैल्यू है और कितनी एन की वैल्यू है। इस तरीके से के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 39। इस तरीके से आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम सीखते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो फॉर्मूले कैसे बनाएंगे आप। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको क्लास 9 क्लियर है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है उसका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप ये वीडियो जरूर देखें पूरा, तभी आपको क्लियर होगा। तो आपको कोई भी डाउट नहीं आने का, क्लास 9 10th में आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी अगर चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं, देखो आपसे नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है कि एलिमेंट हम फॉर्मूले कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी होगी। हम आपको क्लास 9th में लेकर चलते हैं, जहां पर आपने पढ़ा था आयन के बारे में। इसके बारे में पढ़ा था, आयन के बारे में। तो उसके बारे में देखते हैं। देखो तो देखो आपने कुछ इस तरीके से आयन पढ़े थे, जैसे आपने सर Na+ पढ़ा था। देखो Na को अभी बताया था हमने, Na क्या बोलते हैं, सोडियम, और प्लस आया तो आयन बोलेंगे। इस तरीके से Mg, इसको होता है सर प्लस का 2 चार्ज। सर आपने पढ़ा था Al, एल्युमिनियम, इसको होता है सर प्लस का 3 चार्ज। तो ये भी आपको बताएंगे प्लस माइनस कैसे आ रहा है सर। फिर आपने माइनस वाले पढ़े होंगे सर, इस तरीके से Cl-, ऑक्सीजन पे 2 माइनस आते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और नाइट्रोजन पे सर 3 माइनस आते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सर हमने इन्हें बोला था, अगर Na+ प्लस की बात करें तो हमने सर इसे बोला था सोडियम आयन। क्या बोला था हमने इसे, सोडियम आयन। सर हमने Mg2+ को बोला था मैग्नीशियम आयन। क्या बोला था, मैग्नीशियम आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं Al3+ की, तो इसे बोला था हमने एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम आयन। देखो इनमें डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे बात करूं Na, तो ये क्या है, एक एलिमेंट है या एटम है। ये क्या है, एलिमेंट या एटम है, तत्व है। और Na+ की बात करें तो ये एक आयन है, ये एक आयन है। ये भी हम आपको सिखाएंगे कि प्लस कैसे आ रहा है, +2 कैसे आ रहा है, +3 कैसे आ रहा है। अब आप डायरेक्ट ये समझिए, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो Cl- को क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड आयन। इनके नाम लिख लीजिए आप पहले, क्लोराइड आयन। अगर O-2 की बात करते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। अगर हम आपसे बात करते हैं N3- की, तो इसे बोलते हैं नाइट्राइड आयन। क्या बोलते हैं इसे हम, नाइट्राइड आयन। तो ये सब चीज तीनों देखो, इस तरीके से हमने कुछ आयन पढ़े थे क्लास 9th में। तो क्लास 9th में अगर आपने ये आयन पढ़े हैं, Na+ को क्या बोलते हैं, सोडियम आयन। मैग्नीशियम 2+ को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम आयन। Al3+ को क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम आयन। Cl- को बोलते हैं क्लोराइड आयन। O-2 को बोलते हैं ऑक्साइड आयन। और N-3 को बोलते हैं नाइट्राइड आयन। तो इस तरीके से आपने कुछ पढ़े थे। तो ये जो आयन हैं, इन्हीं से फॉर्मूले बनते हैं, और जो इन आयनों से फॉर्मूले बनते हैं इन्हें बोलते हैं आयनिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, आयनिक फॉर्मूला। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, Na+ को बोलते हैं सोडियम आयन, Mg2+ को मैग्नीशियम आयन, Al3+ को एल्युमिनियम आयन। तो स्टैंड ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है। आपको पता होना चाहिए एलिमेंट और आयन में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आप फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, देखो आप क्या लेंगे, एक प्लस वाला लेंगे और एक माइनस वाला लेंगे, और आपस में इन्हें ऐड कर देंगे। तो अब अगर हम बात करें, देखो एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो अगर हम एक N+ वाले की बात करते हैं, तो Na+, क्या है करते हैं यहाँ पे, Na+, और Cl पे कितना माइनस है सर, एक माइनस। जब सेम चार्ज होगा इसे बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं, चार्ज। अभी आपने आपको लास्ट में सिखाया था कि सर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, और प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे प्लस का चार्ज आ रहा है और यहाँ पे माइनस का चार्ज आ रहा है। तो इसका रिलेशन वहां से जरूर है कुछ ना कुछ। तो इसका रिलेशन ये है कि प्लस का मतलब होता है Na+, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन ज्यादा है। क्योंकि प्रोटॉन पर काय का होता है, प्लस का। और माइनस काय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। अगर Na+ की बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए।
जब देखो सेम चार्ज होगा, जब बिल्कुल इक्वल चार्ज होगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हम डायरेक्ट नाम लिख देंगे Na प्लस और Cl माइनस, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए NaCl। अब आप सब जानते हैं Na क्या बोलते हैं, सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम, और Cl को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, Cl माइनस क्या बोल रहा है, क्लोराइड, तो क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो नाम क्या बन चुका है, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हम कुछ नाम बनाते हैं। ये सब चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो आप खुद से बना सकते हैं। अगर सेम चार्ज है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 की, और वहां पर जो हमें फॉर्मूले, जो हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, हम उसी में देखेंगे। तो स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 1 में।